इन्होंने मुझे बहू बना लिया। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? माँ, ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, जानती ये हूँ। धोखेबाज है। नहीं बेटा, इसने तुमसे जरूर झूठ बोला, पर इसके प्यार में बिल्कुल भी खोट नहीं है। तुम अपनी ड्यूटी से जितना प्यार करते हो ना, उतना ही प्यार ये तुमसे करती है। अच्छा बताओ, मेरा बेटा कितना महंगा पड़ा तुम्हें? पूरे 50,40,000। हाथ हटा। डांट मत उसे। ओके, ओके यहाँ रहने की परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन उसका गलत फायदा नहीं उठाओगी। ओके? ओके 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 सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ओके 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 ओके। हर बात के लिए ओके ओके कहने की जरूरत नहीं है। ओके? और ओके। करमवीर की स्पेशल टीम बनाने के बाद कोई भी पुलिस स्टेशन से मायूस होकर नहीं लौटता। आज जनता के साथ पुलिस वालों का रिश्ता सुधरता जा रहा है। शी इज ऑन मेन स्क्रीन सर। लेट मी सी। हेलो, मेरी एक कंप्लेन है। मेरा बेटा पुलिस में था, लेकिन अब वो गायब है। मैंने पुलिस में कंप्लेन भी लिखाई थी, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। सॉरी सर, मेंटल पेशेंट है, सॉरी। चलो यहाँ से। तुम्हें शायद मैं पागल लग रही हूँ। नहीं बेटा, मैं खुद को जिंदा रखने के लिए पागलपन का नाटक कर रही हूँ, ताकि वो लोग मुझे मार ना डालें। शायद अपने बेटे जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को देखने के लिए आज तक जिंदा हूँ। बेटा, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, क्या तुम मेरे बेटे को ढूंढ कर ला सकते हो? जब कोई खो जाता है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाते हैं। मेरा बेटा तो खुद पुलिस ऑफिसर था। मैंने तो पुलिस वालों से पुलिस ऑफिसर के खोने की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक माँ का दर्द उन्हें नहीं दिखाई दिया। बेटा, इसमें जरूर कोई साजिश है। अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाना गुनाह है। अपने बेटे को एक ईमानदार और मेहनती पुलिस ऑफिसर बनाना गुनाह है। वो मेरा इकलौता बेटा है। उसकी सलामती की दुआ मैं सुबह शाम मांगती हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। जैसे हम कुछ पैसे डोनेशन बॉक्स में डालकर भगवान को अपनी तकलीफ बताते हैं, वैसे ही फोन बॉक्स में 1 रुपया डालकर तुम्हें अपनी तकलीफ बताते हैं, ताकि भगवान की तरह तुम पुलिस वाले भी हमारी मदद कर सको। तुम्हारे आगे अपनी झोली फैलाकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। माँ जी, कंप्लेंट आपने किस थाने में करवाई है? इंस्पेक्टर हुसैन की अम्मी ने कंप्लेंट की थी कि उनका बेटा लापता है। उसका क्या हुआ? बहुत ढूंढा, मिला नहीं, केस डिसमिस। इंस्पेक्टर हुसैन की अम्मी ने कंप्लेंट की थी कि उनका बेटा लापता है। बहुत ढूंढा, मिला नहीं, केस डिसमिस। इंस्पेक्टर हुसैन की अम्मी ने कंप्लेंट की थी कि... आप जितनी बार सवाल पूछेंगे मेरा जवाब यही होगा। मुझे जवाब नहीं सुनना, सच सुनना है। कुछ लोग ढूंढ कर कहते हैं कुछ नहीं मिला, कुछ ढूंढते नहीं और कहते हैं उन्होंने ढूंढा। मैं बकवास सुनने नहीं आया। खिलौना नहीं, एक पुलिस वाला गायब हुआ है। पुलिस, तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा, हमारे जैसा पुलिस। चंद पैसों की लालच में तुमने केस बंद कर दिया। बहुत हुआ। हाँ, ये बात सच है कि मैंने केस बंद किया, लेकिन पैसों की वजह से नहीं, प्रेशर की वजह से। उनकी एक फूटी कौड़ी भी मैंने नहीं ली। भले ही मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर ना हूं, पर मुझे गर्व है कि ईमानदार जरूर हूं। हमारा ऑफिसर कहां गायब हो गया कोई नहीं जानता, और इस केस में उलझकर मैं अपने बच्चों को अनाथ नहीं करूंगा। डरता हूं मौत से। डर? मौत से डर लगता है? अपने आप से पूछो, क्या तुम जिंदा हो? इंसान चलता फिरता है, खाता पीता है, मतलब ये नहीं कि वो जिंदा है।
मौत के खौफ के बगैर जो जिंदगी जीता है वही सच्चा सिपाही कहलाता है। मरना तो सभी को है कभी ना कभी, लेकिन कायर की तरह जीकर हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा समाज देंगे? पुलिस ऑफिसर बनकर जब जब आप अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे तो किसी और से भी अपनी बेटियों के लिए इंसाफ की उम्मीद मत करना। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। ऐसा काम ना करो कि नर्क भी नसीब ना हो। हुसैन की फाइल रीओपन करो। नो, डोंट डू इट। मेरी बात मानिए प्लीज, प्लीज। हुसैन के फोन पे लास्ट कॉल किसका आया था? इस केस को भूलने में ही सबकी भलाई है। गायब होने से पहले हुसैन किससे मिलने गया था? अपने आप को मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं सर? फोन नंबर नोट करो और एड्रेस निकालो। मौत को चुनौती मत दीजिए। ये केस आपके पास था, आप ही से हैंडल करेंगे। नो नो, आई कांट डू इट। करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। अगर जहन में आपने ठान लिया तो आप कर सकते हैं। जहन में ठान लो तो पहाड़ों के बीच रास्ता बन सकता है। जहन में सच्चाई हो तो चाय वाला पीएम बन सकता है। और अगर जहन में अटूट विश्वास हो तो हम मौत को भी मात दे सकते हैं। कल से इंक्वायरी शुरू करनी है। We are done with this deal. The profit margin will be 3 times more than we expected, and it is up to us to finalize the customer as well. Mr. Salim. 1 minute. Paris, Yes, sir. please wait outside. All right. तशरीफ। मिस्टर सलीम, हुसैन की मां ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की थी। 233-12233 पे बात करने के बाद हुसैन जल्दबाजी में घर से निकला था। उस दिन से वो घर नहीं लौटा। हुसैन के बारे में एक्सक्यूज मी, एक छोटा सा सवाल है, पूछ सकता हूं? जब से आए हो हुसैन हुसैन का नारा लगा रहे हो, हुसैन है कौन? वो एक इंस्पेक्टर है। कौन है वो? 3 टाउन सर्कल चौकी का इंस्पेक्टर हुसैन। हुसैन था इंस्पेक्टर? ओ, बोलो आगे बोलो। ये 233-12233 आपका नंबर है। हुसैन आपसे मिलने आया और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। कहाँ है वो? कहाँ है हुसैन? कहाँ है हुसैन? कहाँ है? कहाँ है? हुसैन? हुसैन को आपके नंबर से फोन आया था। इस कंपनी में 2000 लोग काम करते हैं। इन 2000 को 2000 लोग मिलने आते हैं, तो हो सकता है उनमें से किसी ने कॉल किया होगा। तो आपने हुसैन को कॉल नहीं किया? चाहो तो यही समझ लो। हुसैन को आपने कॉल किया था या नहीं? नहीं। ओके, जाओ, मेरे पास बहुत काम है। अल सलीम, इस डिस्कशन को स्टेटमेंट बनाकर साइन करना पड़ेगा। कल सुबह मेरा कांस्टेबल आकर तुमसे पेपर लेकर जाएगा। ओके, बी रेडी। चलो। ऑफिसर, देश को कैसे सोना है, देश को कैसे जागना है, देश को कब काम करना है, ये मैं तय करता हूं। कैसे 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 कहता? कांस्टेबल आकर स्टेटमेंट लेगा, आप उस पर साइन कर देना। दिस इज व्हाट यू डिड। क्या लगता है मैं कौन हूं? डू यू थिंक आई एम योर कार ड्राइवर? एम आई अ कांस्टेबल? दिस इज योर होम? इज दिस योर पुलिस स्टेशन? व्हाट शुड आई डू? शुड आई सल्यूट यू? हु डू यू थिंक आई एम?
फटे पुराने जूते और मैली कुचली वर्दी पहन के आया है और मुझसे सवाल करता है और चाहता है कि मैं जवाब भी दूं। हाँ? सवाल तू पूछ सकता है, लेकिन कब? जब हाथ में एविडेंस हो और मेरा इन्वॉल्वमेंट हो तब। EVIDENCE। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, और अगर सबूत नहीं है तो तू मुझसे सवाल नहीं पूछ सकता। तू पूछेगा और मैं जवाब भी दूंगा, मगर इज्जत के साथ, बेइज्जती नहीं। इज्जत तो। मिस्टर अल सलीम, हमारे बीच में जो कुछ भी डिस्कस हुआ है मुझे उसका स्टेटमेंट बनाना है। क्या कल कांस्टेबल आपकी साइन लेने आ सकता है? आप बस उसे 2 मिनट दे दीजिए प्लीज। ए सुन करमवीर, तू टेंशन क्यों पाल रहा है? हुसैन को भूल जा, वो तेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं। देख, इतना सोच मत, सब हुसैन को भूल चुके हैं। ऐसा आपको लगता है? आज तक हुसैन की अम्मी अपने बेटे को नहीं भूली है, और मैं नहीं भूला हूं कि वो किस तरह मेरे सामने रो रही थी। उस लाचार मां को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। ऑफिसर, मुझे ना सब मालूम है। तुम्हें हुसैन की मां को खुश देखना है ना? मेरे पास रास्ता है। कोई भी डेड बॉडी को लाकर कहेंगे कि ये हुसैन की लाश है, तू हमारा साथ दे और मुंह बंद रख। हम उस बॉडी को गवर्नमेंट को सौंप देंगे, पैसे मिलेंगे, चुपचाप पैसे ले ले। उस पैसे में से कुछ हम हुसैन की मां को भी दे देंगे। सीधे आदमी को टेढ़ी सलाह दी तो 6 की 6 ठोक डालूंगा। एसीपी साहब, इसकी डेड बॉडी दिखाकर गवर्नमेंट से पैसे लेना और इसकी मां को दे देना, तब इसकी मां को सुकून मिलेगा।